अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है, जिनमें से प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली है, उस देश के पास अधिक मताधिकार है। उद्देश्य 1, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। 2, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। 4, दुनिया भर में गरीबी को कम करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। उक्त सम्मेलन में 44 देशों ने एक साथ मिलकर आर्थिक सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क के निर्माण की बात की ताकि प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके, जिसके कारण वर्ष 1930 के दशक में आए विश्वव्यापी महामंदी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता, तब तक उसे विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) में सदस्यता नहीं मिलती है। ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए IMF ने निश्चित विनिमय दरों पर मुद्रा परिवर्तन की एक प्रणाली स्थापित की और आधिकारिक भंडार के लिए सोने को US डॉलर प्रति ऑन्स गोल्ड पर $35 से प्रतिस्थापित किया। वर्ष 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थायी विनिमय दरों की प्रणाली की समाप्त हो जाने के पश्चात IMF ने अस्थायी विनिमय दरों की प्रणाली को प्रोत्साहित किया है। देश अपनी विनिमय व्यवस्था को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसका अर्थ है कि बाजार की शक्तियां एक दूसरे के सापेक्ष मुद्रा के मूल्यों को निर्धारित करती है। ये प्रणाली आज भी जारी है। कार्य 1, वित्तीय सहयोग प्रदान करना। भुगतान संतुलन की समस्याओं से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय भंडार की भरपाई करने, मुद्रा विनिमय को स्थिर करने और आर्थिक विकास के लिए ऋण वितरण करना। 2, IMF निगरानी तंत्र। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करता है एवं अपने 189 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में यह निगरानी किसी एक देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी की जाती है। IMF आर्थिक स्थिरता के संबंध में संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालने के साथ ही आवश्यक नीति समायोजन (नीडेड पॉलिसी एडजस्टमेंट्स) पर भी सलाह देता है। 3, क्षमता विकास। ये केंद्रीय बैंकों, वित्त मंत्रालयों, कर अधिकारियों एवं अन्य आर्थिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये राष्ट्रों के सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाने, बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण करने, मजबूत कानूनी ढांचे का विकास करने, शासन में सुधार करने में सहयोग करता है और वित्तीय आंकड़ों एवं व्यापक आर्थिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है। ये राष्ट्रों को सतत विकास लक्ष्य (SDG) की ओर प्रगति करने में भी सहयोग करता है।